16 साल की लड़की जो गर्भवती थी, तो उसका पिता उसकी शादी करा रहा था। दोस्तों, जब बारात उनके घर पर आती है तो बाराती होते हैं वे देखते हैं कि दुल्हन का चेहरा ढका हुआ था और उसका पेट फूला हुआ था। तब बाराती कहते हैं कि यह दुल्हन है या और कोई बवाल है, आखिर माजरा क्या है। तो इस घटना में क्या था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह बिहार के पटना की घटना है। दोस्तों, बिहार के पटना में एक मधुरिका नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र 16 साल थी। अब उसका पिता उसकी शादी करा रहा था। शादी का दिन आ जाता है और बारात घर में आ जाती है और तभी बाराती देखते हैं कि दुल्हन का पेट फूला हुआ है। दोस्तों, तब बाराती कहते हैं कि यह दुल्हन है या कोई और बवाल है, आखिर माजरा क्या है, इसका पेट क्यों फूला हुआ है। दोस्तों, तभी वहां पर एक औरत आती है जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। वह अपने साथ पुलिस को लाती है और उस शादी को रुकवा देती है। वह पुलिस वालों से कहती है कि साहब, यह लड़की अभी नाबालिग है और इसकी शादी कराई जा रही है। दोस्तों, पुलिस उस शादी को रुकवा देती है और तभी जो उस लड़की का पिता होता है वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, अरेस्ट करने के पश्चात पुलिस अब पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस पहले उस महिला से ही पूछताछ करती है जो पुलिस को साथ लेकर आई थी, जिसका नाम सीमा था, जो उसी लड़की की मां थी जिसकी शादी उसने रुकवाई थी। तो अब पुलिस सीमा से पूछताछ करती है कि तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे कैसे हो रही थी और तुम कहां पे रहती हो। दोस्तों, तब सीमा बताती है कि साहब, मैं अपनी बेटी को इसके पिता के पास करीब 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी। पुलिस सवाल करती है कि तुम उसे यहां पर छोड़कर क्यों गई थी। तब वह सीमा बताती है कि साहब, मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र करीब 40 साल है और मेरी शादी आज से 20 साल पहले रामफल नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो इस लड़की का पिता है जिसे आपने अरेस्ट कर रखा है। पुलिस को बताती है कि साहब, रामफल शुरू में तो सही रहा करता था और एक दूसरे से हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे रामफल में एक बुरी लत लग जाती है। वह शराब पी के घर पर आने लगता है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है और मेरे साथ बुरी तरह से संबंध बनाता है, यानी अप्राकृतिक संबंध बनाता था, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो इसी के चलते करीब 7 साल पहले मैं इसे छोड़कर चली जाती हूं और उस समय मेरी बेटी 10 साल की थी और मेरी बेटी भी इसके पास ही रह जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात उस बेटी से पूछताछ की जाती है जिसकी उम्र अब 16 साल थी। उससे पूछा जाता है कि बेटी, तुम्हारी यह हालत किसने की, क्योंकि तुम तो गर्भवती हो, तुम्हारे साथ ऐसा सब किसने किया। तब वह लड़की बताती है कि माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, तो उसके पश्चात मैं यहीं पर रह गई थी। तो मेरा पापा शराब पीकर घर पर आता था और मेरे साथ मारपीट करता था और जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाता था और उसी का यह नतीजा है। दोस्तों, तब उसके बाप से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा कृत्य किया और मैं कई साल तक ऐसा गंदा कृत्य उसके साथ करता रहता हूं और जब उसकी उम्र करीब 16 साल हो जाती है तो मुझे पता लगता है कि मेरी बेटी गर्भ से है, यानी मेरी बेटी गर्भवती है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं और इस बारे में मैं अपने एक दोस्त को बताता हूं। पहले तो मेरा दोस्त मुझे गालियां देता है और उसके पश्चात मुझसे कहता है कि अगर तुझे बचना है तो तुम अपनी बेटी की शादी किसी से करा दे। दोस्तों, इसके चलते वह एक लड़का तलाश कर लेता है और उन लड़के के घर वालों को बताता है कि मेरी बेटी को थोड़ी सी दिक्कत है, उसके पेट में गैस बनी रहती है और जिसकी वजह से उसका पेट फूला रहता है। दोस्तों, उस लड़के के घर वाले भी ये सोचते हैं कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत बीमारी होगी, वो सही हो जाएगी, क्योंकि उनके लड़के का भी रिश्ता नहीं हो रहा था। तो इसी के चलते लड़के वाले मान जाते हैं और बारात लेकर लड़की के घर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जैसे ही बारात उस दुल्हन को देखती है तो बाराती आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि इस लड़की का पेट फूला हुआ है, आखिर माजरा क्या है, कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस शादी को रुकवा देती है और उस लड़की को
उसके हवाले कर दिया जाता है, जो उसकी मां थी जिसका नाम सीमा था, और उसके पिता को जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर समस्या यह थी कि वह लड़की गर्भवती थी। अब उसे उस बच्चे को जन्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोस्तों ये सब कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। तभी इस बारे में कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि अब बारात भी वापस जा चुकी थी, क्योंकि बारातियों को पता लग गया था कि यह तो पहले से ही प्रेग्नेंट है और यह सब उसके पिता ने किया है। दोस्तों इस घटना में उस मासूम को जो सजा मिली उसकी क्या गलती थी? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके साथ कौन शादी करेगा, कौन उसे सहारा देगा? दोस्तों उसके बाप ने अपनी बेटी के बारे में इतना तक नहीं सोचा। दोस्तों इस घटना में उस दरिंदे बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि ऐसी सिचुएशन फंसने से पहले ही आप सावधान हो सके और ऐसी बड़ी घटना होने से पहले ही उसे रोका जा सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।